बिहार की राजधानी पटना, जहां हर गली में हर मोड़ पर एक नई इतिहास की कहानी बसती है और उसी कहानी में से एक सबसे पवित्र कहानी है माँ पटन देवी की। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ माँ सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए ये स्थान पटन देवी यानी कि नेत्रों की देवी कहलाया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था, एक ऊर्जा और एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो सदियों से भक्तों की रक्षा कर रही है। आज हम चलेंगे इस पवित्र धाम की ओर जहां इतिहास, भक्ति और लोक कथा मिलकर एक अद्भुत अनुभव रचते हैं। बड़ी पटन देवी का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्ति। शिव पुराण और देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान शिव माँ सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर के अंगों को विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। माँ सती के नेत्र इसी स्थान पर गिरे थे, इसीलिए स्थान पटन देवी कहलाया। कहा जाता है तब से यहाँ तीनों स्वरूपों में माँ विराजती हैं, काली, सरस्वती और लक्ष्मी। तीनों एक साथ शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप कई बार पुनर्निर्मित हुआ है। पुरातात्विक संकेत बताते हैं कि इसका मूल निर्माण मौर्य काल के समय हुआ था। बाद में शेरशाह सूरी और मुगल काल के दौरान भी यहाँ निर्माण और मरम्मत का कार्य हुआ। अभी हम जैसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या खास विशेषताएं हैं और उस शक्तिपीठ की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, आप जैसा कि जानते हैं कि जो बड़ी पटन देवी है ये इसका काफ़ी महत्व है, ये माँ का शक्तिपीठ कहा जाता है। आखिर क्यों इतना खास है, लोगों की क्या आस्था है इस मंदिर से? ये 51 शक्तिपीठ ये पूरे भारतवर्ष में है, कुछ विदेशों में भी है। जहाँ सती का जहाँ जहाँ गिरा है अंग, उसी अंग में से एक अंग सती का दाहिना जंघा पट के साथ यहाँ गिरा है। यहाँ भगवती 3 रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ। इनके भैरव हैं व्योमकोश भैरव, जो माँ के गर्भगृह में ही अवस्थित है। इनको पुराणों तीनों शक्तियाँ एक साथ होने के कारण पुराण में इनका नाम है सर्वानंद करी, सभी प्रकार के आनंद को देने वाली। ये नगर रक्षिका भी है, ये नगर भ्रमण करती है। वो पावर अभी हम लोग को नहीं दी है कि साक्षात देख सके, लेकिन आवाज होता है, पैर की आहट, पैर की आवाज साफ पता चलती। जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको भगवान फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ सती के जले हुए शरीर को अपने हाथ में लेकर तांडव किया था, तभी इस घटना को बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया गया, ये प्रचलन में आया। इसमें कितनी सच्चाई है और इसका इतिहास क्या है? कितनी सच्चाई है? जो सच्चाई, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री थी सती। तो सती से शंकर जी का विवाह हुआ। वहाँ एक यज्ञ करा रहे थे सब, तो ये चीज मालूम हुआ सती को कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाएंगी देखने के लिए। तो शंकर जी से उन्होंने अनुमति मांगी। शंकर जी कहे कि नहीं, बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मानी नहीं और अपने चली गई। जब जग में जाती है तो देखती है कि जगशाला में हवन कुंड के पास सभी देवी देवताओं का, ऋषि मुनि सबका स्थान बना हुआ है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं। तब उन्होंने दक्ष से पिताजी से कहा कि पिताजी, बिना शंकर के आपका यज्ञ सफल कैसे होगा? तो किसी चीज के लिए दक्ष प्रजापति जो थे वो छिड़े हुए थे शंकर जी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने ये सहन नहीं कर सके, वो क्रोध में आग तड़पी और जो यज्ञशाला में हवन कुंड था उसी में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद जब शंकर जी को मालूम हुआ
तो अपने जटा से उखाड़ करके जमीन पर पट के उसमें से वीरभद्र और काली प्रकट हुई और वो जा करके उनको आदेश दिए कि जाओ जग का विध्वंस कर डालो। उसके बाद जग का दोनों जाकर के विध्वंस कर दिया। सारे जितने भी देवी देवता था सबको परास्त करके। उसके बाद शंकर जी वहाँ आते हैं तो सती का प्राणहीन शरीर को लेकर के अपने कंधे पर रख करके उन्नत भाव से नृत्य करने लगे, तांडव करने लगे। ये से पृथ्वी डगवाने लगी। सभी देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो प्रलय निश्चित है। तो तब उन्होंने विष्णु के पास लिया। सारे देवता लोग विष्णु के पास, कुछ भी होता था तो विष्णु जी इसको संभालते थे। विष्णु जी के बाद जब गई सारी बात कहे तो विष्णु भगवान आने के बाद देखिए कि जब तक कि सती का प्राणहीन शरीर उनके शरीर पर रहेगा, शिव के कंधे पर, तब तक ये शांत होने वाले नहीं है। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अंग प्रत्यंग काट करके गिराना शुरू किया। वो पूरे भारतवर्ष, कुछ विदेश मैंने काठमांडू में भी है, श्रीलंका में भी है, फिर आपको पाकिस्तान में भी है, ढाकेश्वरी मैंने ढाका में भी है। उसी तरह से टोटल 51-52 जगह ये अंग पर जो है अंग वस्त्र आभूषण इत्यादि गिरा। तो जहाँ जहाँ अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्ति थी। तो उसी में से एक अंग सती का दाहिना जंगा पट के साथ यहाँ गिरा, जो आगे चल के बड़ी पटन देवी के नाम से। समय बीतता गया, राजवंश बदले, संस्कृतियां बदली, पर माँ बड़ी पटन देवी की आस्था वैसी ही अटल रही। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की दीवारों में गढ़ी आस्था नहीं है, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो हर युग में मानवता की रक्षा करती आई है। जो भी इस धाम में आता है उसके मन में बस एक ही भाव उमड़ता है, जय माँ पटन देवी। आज भी भक्तों की आंखों में वही चमक, वही विश्वास झलकता है जो सदियों पहले भक्त प्रहलाद, राजा अशोक या लोक कवि विद्यापति के समय देखा गया था। पटना शहर के हृदय में स्थित ये मंदिर हम सबको याद दिलाता है कि जब भी जीवन में अंधकार हो, माँ की ज्योति सदैव मार्ग दिखाती है।